हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 जो बच्चे पास कर चुके हैं, जिनका रिजल्ट 13 मई को आया था, जो बच्चे क्लास 12 पास कर चुके हैं, जिनका 13 मई को रिजल्ट फाइनली आया था, उनके लिए इंप्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा एंड जिनकी कंपार्टमेंट आई है एंड जिनकी इंप्रूवमेंट जिनको देना है वो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कि मेरे मार्क्स वो क्या एक्सपेक्टेशन थे एंड मेरे मार्क्स कितने आए हैं, क्योंकि इस बार की कॉपी चेकिंग आपके थर्ड पार्टी द्वारा हुई है। तो इसी वीडियो में हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आपके कंपार्टमेंट हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, उसके आपके फाइनली पेपर वगैरह आपके कहाँ से आते हैं एंड साथ ही में पेपर आपके इजी आते हैं कि हार्ड आते हैं, कॉपी चेकिंग कैसे होती है, इसमें लीनेट मार्किंग होती है या फिर जानबूझ के बच्चों के नंबर काटे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को मिथ होते हैं। हर चीज़ यहाँ पे आपके क्लियर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। जो भी चीज़ है हर चीज़ आपको यहाँ पे आंसर देंगे, कमेंट करके जो क्वेश्चन हो पूछेगा सबका यहाँ पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं, जो आपका फाइनली पेपर आता है कंपार्टमेंट, जो आपका पेपर आता है वो आपका एकदम सेम आता है सीबीएसई बोर्ड में जो आपका बोर्ड का पेपर आता है, इसके कंपैरिजन में एकदम सेम आपका लगभग पूरा सिलेबस रहता है। सेम वैसा ही पेपर आपका फाइनली यहाँ पे आता है। तो ये मान के चलिए कि जो आपका इस बार का 2025 का जो पेपर आने वाला है, चाहे कंपार्टमेंट हो, ठीक है, चाहे इम्प्रूवमेंट हो, उसका पेपर आपका सेम सिलेबस पे ही आएगा, सेम बोर्ड पे आएगा। लेकिन पेपर कहाँ से आता है जब आप आखिर अच्छा नंबर स्कोर सकें, ये भी बता रहा हूँ। तो पेपर जो आपका आता है वो फाइनली आपके एनसीईआरटी, कहाँ से, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आता है एंड एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर। आप खुद चेक कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर उठाइएगा, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट जाइएगा, सैंपल पेपर कंपार्टमेंट का डाउनलोड करिएगा एंड एनसीईआरटी की डिजिटल बुक देख सकते हो, या फिर जिनके पास बुक हो एग्जाम्पलर की आप देख सकते हो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देख सकते हो। पूरे क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट में आपके वहीं से रहते हैं। तो ये मान के चलिए कि इस बार का भी पेपर जो आपका आने वाला है, चाहे इंप्रूवमेंट हो चाहे आपका कंपार्टमेंट हो, इसका पेपर जो आपका आएगा वो आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से आएगा एंड एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आएगा। इसलिए बोला एनसीईआरटी को जरूर कवर करना, एनसीईआरटी का हर एग्जाम्पल को लगा के जाना अगर अच्छे नंबर लेके आना। अगर जस्ट पास ही होना है आपको, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर लगा के जाओ, अच्छे नंबर आ जाएंगे। जिन बच्चों को मार्क्स अच्छा स्कोर करना है, फेल हो गए हैं, उनको लगभग अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, अच्छा परसेंटेज ले आना है, सब कुछ के लिए आपको एनसीईआरटी के, जो मैं हर बार रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पलर वाली बुक, एग्जाम्पलर वाली बुक, यही पूरा पढ़ लो, यही से आपके पूरा आने वाला। एंड जो गलती इस बार आपने नहीं बोर्ड में की है, वो गलती को दोबारा आपको दोहराना नहीं है। कंपार्टमेंट का पेपर एकदम बोर्ड की तरह ही आता है, बोर्ड की तरह ही कॉपी चेकिंग होती है। टीचर बच्चों को खुद चाहता है बच्चों को पास कर दे, इसलिए बोलो अटेम्प्ट करके आओगे, लिख के आओगे, तो आपको अच्छे नंबर वहाँ पे खुद ही दिए जाएंगे। आपको खुद ही पता होगा इस बार की कॉम्पिटिशन अच्छी नहीं है। बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चों को देखे, रिजल्ट देखे हैं, जो समझ लो बायोम जिनके 3 नंबर आए हैं एंड ओवरऑल सब्जेक्ट में समझ लो वो बच्चा टॉपर रहा है हर सब सब्जेक्ट में, बायोम सोचो फेल हो गया। तो सोचो कैसे इस बार की कॉम्पिटिशन हुई है, अच्छी नहीं हुई है। इसीलिए बोल रहा हूँ, तगड़ी ताकत से मजबूत होकर जाना, हर चीज़ अच्छे से लिख के जाना। जो गलती आपने बोर्ड्स में की है इस बार आपको वो गलती नहीं करनी है। एंड साथ ही में कॉपी चेकिंग जो आपकी बोर्ड में होती है वो भी आपकी एकदम इजी होती है। सॉरी, कंपार्टमेंट की कॉपी चेकिंग, कंपार्टमेंट कॉपी चेकिंग एकदम सेम एज बोर्ड की तरह होती है। आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि इस बार सारे लोग ने आवाज़ उठाई, जितना उन्होंने बोला कि सीबीएसई ने थर्ड पार्टी के द्वारा कॉपी चेकिंग की है। तो इस बार क्या पता सीबीएसई आपकी अच्छे से कॉपी चेकिंग करे, चाहे कंपार्टमेंट वाले बच्चे लगभग पास हो जाए। 1.47 लाख बच्चों की सोचिए कंपार्टमेंट आई है, उनमें इनको एग्जामिनेशन वगैरह देने हैं बच्चों को। तो पेपर आपके मान चलिए ईजी ही आएंगे, हर बार आपके पेपर ईजी आते हैं। आपको पढ़ाई कहाँ से करना है, आइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ाई करना है प्रीवियस ईयर प्रीवाईक्यू कंपार्टमेंट के जो आपके पेपर होते हैं, कंपार्टमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कंपार्टमेंट में आए रहते हैं, इसको पढ़ के जाइएगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा एंड एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाली बुक लगा के जाइएगा। इतना कर लोगे, ओवरऑल आपके गारंटी समझ लीजिए 80-90% उस स्कोर में आप कर ले जाओगे, 80-90% उस सब्जेक्ट में आप स्कोर कर ले जाओगे। मेरी पूरी बात सुनिएगा, पूरा इस चीज़ को फॉलो करिएगा। जो गलती आपने की है बोर्ड्स में वो गलती आपको नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र आपका ये होता है कि आपको ऑल अटेम्प्ट, कंपार्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट में तो खास करके आना है, ऑल अटेम्प्ट करके आना है। अटेम्प्ट पूरा आपको करके आना है, ताकि टीचर चाहे कि भी कुछ नंबर ना काट सके एंड आपको भरा से भरा नंबर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। पूरा आपका पेपर जो मैंने बताया है यहीं से आने वाला है।
पेपर की डेट भी आ गई, लगभग 16 जुलाई से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। कितने कम दिन बचे रह गए हैं। अगर आपको पूरा हर सिलेबस नहीं पढ़ना है, क्लास 12th वाले बच्चों को एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देना होगा, क्लास 10th वाले बच्चों को 2 सब्जेक्ट में देना पड़ेगा, तो आपके पास लिमिटेड सब्जेक्ट है, अच्छा स्कोर कर सकते हो। घबराओ मत, कंपार्टमेंट फेल का एग्जामिनेशन नहीं है, दोबारा आपको नंबर इंप्रूव करने का समझ लो मौका मिल रहा है। तो परेशान मत होना, अच्छे से एग्जामिनेशन देना। यहीं से ओवरऑल पेपर आए जो मैंने बताया, हर दिन एक स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, उसको जरूर से फॉलो करिएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।